अस्सलाम वालेकुम ऑल द प्री मेडिकल स्टूडेंट व्यूवर्स। हम लोग अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 3, जो कि हमने सेल आइसोलेशन की सारी टेक्निक्स को कवर किया था अपने लास्ट लेक्चर में। यहाँ पर हमारे पास दूसरा टॉपिक है सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है इसमें? 3.2 हेडिंग के अंदर सेल वॉल। सेल वॉल क्या चीज़ है? द आउटर सरफेस ऑफ सम सेल्स इज कवर्ड विद नॉन लिविंग स्टिफ लेयर कॉल्ड सेल वॉल। नॉट ऑल द सेल्स बट सम सेल्स। एक्चुअली सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है, ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। This cell wall is present at bacterial, fungal, algal and plant cells. बैक्टीरियल, फंगल, algal and plant cells के अंदर होती है ये। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ peptidoglycan and fungal cell wall is made up of modified polysaccharide chitin. While plant and algal cell wall is made up of cellulose. हमारे पास प्लांट और अलगल सेल वॉल जो होती हैं ये सेल्यूलोज से बनी हुई होती हैं। बाकी हमारे पास काइटिन और काइटिन से फंगल सेल वॉल बनी होती है और पेप्टाइडोग्लाइकेन से बैक्टीरियल सेल वॉल, जो कि इनका कंपोजिशन के अंदर डिफरेंस है, तो इसलिए इनकी सेल वॉल भी अलग होती हैं। ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स। हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये सब कुछ डिस्कस किया गया है कि स्ट्रक्चर डिफरेंस जो है कंपोजिशन के ऊपर है कि बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी है, फंगल सेल वॉल मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड काइटिन की है और प्लांट एंड अलगल सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है। यह इनकी स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखें प्लांट सेल वॉल किसकी बनी है? सेल्यूलोज की। इसी तरीके से एल्गल सेल वॉल भी सेल्यूलोज की होती है। यहाँ फंगाई की मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड की बनी हुई है जो कि काइटिन की है, और बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई है। यहाँ पर आपके पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस दिया गया हुआ है कि इसमें ज़्यादा पेप्टाइडोग्लाइकेन है, इसके अंदर लेस पेप्टाइडोग्लाइकेन है। फिर हमारे पास हम वापस अपने चैप्टर पे आ जाते हैं कि यहाँ पर एल्गल सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। हमारे पास यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे हम लोग सिर्फ प्लांट सेल वॉल को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ मेनली सेल्यूलोज। हमारे पास जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, पैक्टिन एंड अदर पॉलीसैकेराइड। दिस मटेरियल ऑफ सेल वॉल आर ऑलवेज सिंथेसाइज्ड बाय प्रोटोप्लाज्म। व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म? Protoplasm is the living portion of the cell. What is the protoplasm? प्रोटोप्लाज्म हमारे पास है लिविंग पोर्शन ऑफ सेल। हमारे पास जो लिविंग थिंग है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से हमारे पास प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली है क्या? लिविंग प्रोपोर्शन ऑफ द सेल है, जो कि जिसकी मदद से हमारे पास की सेल वॉल जो कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है वो सेंथिसाइज होता है। प्रोटोप्लाज्म इज द living portion of the cell and cell wall is the living structure। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, is the living portion फिर हमारे पास क्या है?
आगे सिक्रेटेड आउट ऑफ द सेल एंड डिपोजिटेड अराउंड आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर हमारे पास सेल वॉल मटेरियल प्रोटोप्लाज्म से सिक्रेट होता है और डिपॉजिट हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड। हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर आप देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अराउंड हमारे पास सेल वॉल मटेरियल जो है डिपॉजिट हो गया प्लांट सेल के अंदर। तो वी विल डिस्कस ओनली प्लांट सेल वॉल हियर। हमारे पास यहाँ पर जो डिस्कस होगी वो प्लांट सेल वॉल डिस्कस की जाएगी। अब प्लांट सेल वॉल इज मेनली डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। हमारे पास सबसे पहला क्या चीज़ है, मिडिल लैमेला। सब फर्स्ट पोर्शन जो है प्लांट सेल वॉल का वो मिडिल लैमेला है, सेकेंड प्राइमरी वॉल एंड थर्ड सेकेंडरी वॉल। हमारे पास प्राइमरी वॉल मॉडिफाइड होकर सेकेंडरी वॉल बना देती है। जब मॉडिफिकेशन होती है एट द मैच्योरिटी, सेकेंडरी वॉल में प्राइमरी वॉल चेंज हो जाती है और नया प्राइमरी वॉल के लिए नया मटेरियल सिंथेसाइज हो जाता है। हम आगे पढ़ लेते हैं। मिडिल लैमेला क्या है, द फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट वर्क एज सीमेंटिंग लेयर बिटवीन 2 डॉटर सेल्स। हमारे पास मिडिल लैमेला जो है वो फर्स्ट फॉर्म सेल प्लेट है, एज अ सीमेंटिंग लेयर ये वर्क करती है, दो सेल्स को एक दूसरे से जुदा करती है। इट इज़ अ कॉमन लेयर बिटवीन 2 सेल्स, दीज 2 सेल्स विल सेपरेट व्हेन मिडिल लैमेला विल बी डिसॉल्व। हमारे पास 2 सेल जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे अगर मिडिल लैमेला डिसॉल्व हो जाएगी। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। दिस लेयर इज फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ सेल डिवीजन। हमारे पास ये दीज 2 सेल्स विल सेपरेट व्हेन मिडिल लैमेला विल बी डिसॉल्व। जिस तरीके से हमने होमोजेनाइजेशन के प्रोसेस में पढ़ा था कि अगर हम लोगों को प्लांट सेल वॉल अगर हमको होमोजेनाइजेशन के लिए प्लांट सेल लेना है तो हम मिडिल लैमेला को डिसॉल्व करवाने के लिए, उन सेल्स को सेपरेट करने के लिए एक इजाफी चीज़ डालने हैं। वो क्या थी, हमने यहाँ पर जब ये टेक्निक्स ऑफ सेल्स पढ़ी थी, सेल सेंट्रीफ्यूगेशन की, तो उसके अंदर हमने क्या किया था कि दीज सेल्स आर प्लेट्स इन फॉर प्लांट सेल एंड एंजाइम पेक्टिनेज। हम एक पेक्टिनेज को भी यूज़ कर रहे थे, आल्सो यूज्ड इन मीडियम सेपरेट सेल बाय डाइजेस्टिंग मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला को हम लोगों ने डाइजेस्ट करने के लिए होमोजेनाइजेशन के दौरान क्या इस्तेमाल किया था, एक एंजाइम पेक्टिनेज को यूज़ किया था, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ मेंशन की गई है कि दीज 2 सेल्स विल सेपरेट। अगर हम लोगों को इन 2 सेल्स को सेपरेट करना है सेल सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए, होमोजेनाइजेशन के लिए, तो हम लोगों को इस मिडिल लैमेला को डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम पेक्टिनेज, एंजाइम पेक्टिनेज यूज़ कर रहे थे। दिस इज़ मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट्स। हमारे पास मिडिल लैमेला मैग्नीशियम और कैल्शियम पेक्टेट्स की बनी होती है। दिस लेयर इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ सेल डिवीजन। फिर तीसरी जो इम्पोर्टेंट वॉल है प्राइमरी वॉल, सेल वॉल की, इसके अंदर हमारे पास क्या है, प्राइमरी लेयर ऑफ सेल वॉल इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ सेल। द मटेरियल ऑफ प्राइमरी वॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय प्रोटोप्लास्ट। ये प्रोटोप्लास्ट के जरिए बनाई जाती है। डिपॉजिट ऑन ईदर साइड ऑफ मिडिल लैमेला। इन यंग डिवाइडिंग एंड एनलार्जिंग सेल्स दिस लेयर रिमेन थिन एंड इलास्टिक। ये यंग डिवाइडिंग सेल में थिन होती है। इट बिकम्स थिक एंड रिजिड व्हेन सेल रीच एट मैच्योरिटी। ये थिक हो जाती है जब सेल मैच्योर हो जाता है। इट कंटेन हेमिसेल्युलोज, अ पॉलीसेकेराइड दैट हैव 1,4 लिंक बैकबोन विथ क्रॉस लिंक माइक्रोफाइब्रिल ऑफ सेल्युलोज अरेंज इन अ क्रिस क्रॉस मैनर एंड पेक्टिन। आप देखें हमारे पास जो सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन में सबसे पहले मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी वॉल। हमारे पास प्राइमरी वॉल में क्या क्या है, सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल, फिर हेमिसेल्युलोज है, पेक्टिन। अब हमसे ये क्या कह रहे हैं कि ये क्रिस क्रॉस मैनर में 1,4 बीटा लिंक्ड अरेंज हुई हुई है। हेमिसेल्युलोज एंड सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट हुई हुई है जो कि स्ट्रेंथ दे रहे हैं सेल वॉल को।
तो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट हमारे पास ऑलरेडी चैप्टर 1 में भी डिस्कस की गई है, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। आप चैप्टर 1 में आएंगे, चैप्टर 1 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसके अंदर जहाँ सेल्यूलोज को हमारे पास डिस्कस किया गया है, वो इस तरीके से इसकी अरेंजमेंट दिखाई गई है। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है सेल वॉल की, किस तरीके से है कि आप देखें, यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन है, इसको अगर हम लोग नंबर दे दें 1, कार्बन 1, ये कार्बन 2, इस कार्बन को हम कहते हैं 3, ये वाला कार्बन 4, ये वाला कार्बन, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये वाला कार्बन है 5। फिर यहाँ पर जो कार्बन है सबसे लास्ट वाला, इसको हमने नंबरिंग दे दी 6। हमारे पास यहाँ अरेंजमेंट देखें 1 2 3 4 5 6, ये नंबर 4 यहाँ आ गया, नंबर 1 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ दोबारा नंबरिंग देने शुरू करें, नंबर 1, नंबर 2, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जब हमने नंबरिंग की थी तो यहाँ पर नंबर 1 था, नंबर 2 यहाँ पर था। अब जब क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में जो होता है वो पलट गया, यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन के अंदर 2 आया था OH बॉन्ड की वजह से, यहाँ पर ऊपर वाले पे चला गया 1 2, यहाँ पर नंबर 3, यहाँ पर नंबर 4, और यहाँ नंबर 5, और यहाँ इस वाले कार्बन पे नंबर 6। तो आप देखें कि हमारे पास जो अरेंजमेंट आ रही है 1 2 4 कार्बन आ रही है, 1 2 4। इसी तरीके से जब हम यहाँ करना शुरू करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर करना शुरू, यहाँ 1 4, 1 और 4 यहाँ आ गया। फिर दूसरा आप देखें, यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ 1 यहाँ 2, ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है ना। यहाँ एक सीधा है ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर आके पलट गया, यहाँ 1 यहाँ 2, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, जिसकी वजह से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से हो रही है। फिर यहाँ पर जाके इस तरीके से हो गई, ट्रायंगल शेप उल्टा। और आप देखें यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ट्रायंगल यूँ बन रहा है। यहाँ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है 1 4 की हो रही है, लेकिन ट्रायंगल यूँ बन रहा है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल चेंज होते जा रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक, इनकी अरेंजमेंट चेंज हो रही है, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर। तो ये क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट है 1 4 1 4। यहाँ पर जब होगा यहाँ पर 1 4 की तरीके से अरेंजमेंट हुई हुई है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल यूँ बन रहा है, एक ट्रायंगल यूँ बन रहा है, एक ट्रायंगल यूँ बन रहा है। तो इसलिए हमारे पास जो यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी सेल वॉल का, जो हमारे पास डिस्कस हो रहा है स्ट्रक्चर के, इट कंटेन हेमिसेल्यूलोजा पॉलीसेकेराइड दैट हैव बीटा 1,4 लिंक बैकबोन विथ क्रॉस लिंक माइक्रोफिब्रिल ऑफ सेल्यूलोज। ये क्रॉस लिंक माइक्रोफिब्रिल हैं, ये एक दूसरे क्रॉस लिंक इन अ क्रिस क्रॉस मैनर एंड पेक्टिन। यहाँ पर हमारे पास क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट हुई भी होती है। यहाँ पर हमारे पास क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट हुई भी होती है, सेल वॉल की क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट हुई भी होती है, जो स्ट्रेंथ देता है सेल वॉल को
यहाँ पर देखें, क्रिस क्रॉस मैनर एंड पेक्टिन, द क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट ऑफ सेल्यूलोज इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल, एट सम प्लेसेस इन द सेल वॉल द डिपोजिशन ऑफ वॉल मटेरियल डज नॉट टेक प्लेस। हमारे पास कुछ प्लेसेस पे सेल वॉल मटेरियल नहीं डिपॉजिट होता, दिस प्लेसेस नॉन एज प्लाज्मोडेस्माटा। हमारे पास ये प्लेसेस प्लाज्मोडेस्माटा कहलाती हैं। जैसा कि आप इस पे देखें, यहाँ पर कुछ प्लेसेस पे सेल वॉल का मटेरियल नहीं डिपॉजिट हुआ, ये प्लेसेस क्या कहलाती हैं? यहाँ जो डिपोजिशन नहीं हुई है उसको जो एम्प्टी प्लेसेस होती हैं उन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। फिर हमारे पास आइए, थ्रू विच सेलुलर कंटेंट ऑफ नेबर सेल्स रिमेन इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर, जिसकी वजह से सेलुलर कंटेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन के अंदर रहते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल में क्या है? द लेयर ऑफ वॉल डेवलप्ड इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल, इट डज नॉट डिपॉजिट इन एवरी प्लांट सेल। अक्सर प्लांट सेल के अंदर ये नहीं होती, ओनली डिपॉजिट इन हार्ड टिश्यूज, स्क्लेरेन्काइमा। द सेल बिकम डेड एट देयर मैच्योरिटी। सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट आफ्टर कंप्लीट मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी सेल वॉल, क्योंकि जब प्राइमरी सेल वॉल मैच्योर हो जाती है तो वो सेकेंडरी वॉल में तब्दील हो जाती है। इट इज़ वेरी थिक एंड रिजिड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, inorganic salts and some waxes. It plays important role in support of plant sclerenchyma fibers, scleroid, xylem vessels, trachea which contain secondary cell wall. जो भी डेड टिश्यूज होते हैं प्लांट के वो सेकेंडरी वॉल बनाती है। ये सारे डेड टिश्यू हैं, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर, स्क्लेरोइड, जाइलम। वैसे तो सेल वॉल खुद एक डेड टिश्यू है, मगर जो प्लांट के अंदर डेड पोर्शन होते हैं वो भी सेकेंडरी सेल वॉल बनाती है। फंक्शंस ऑफ सेल वॉल पढ़ लेते हैं। इट परफॉर्म्स टू इम्पोर्टेंट फंक्शन। फर्स्टली, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, गिव डेफिनेट शेप एंड प्रोटेक्शन टू सेल। इट एक्ट्स लाइक अ स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट्स, पार्टिकुलरली इन वेस्कुलर प्लांट्स। ये प्लांट सेल को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन देती है। सेकेंडली, बीइंग हाइड्रोफिलिक, ये क्या होती है? वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग। हमारे पास हम लोग हाइड्रोफिलिक को क्या कहते हैं? वाटर लविंग। तो इन नेचर इट इज़ केपेबल ऑफ इम्बाइबिंग वाटर, ये वाटर के ज़रिए इम्बाइबिंग करने के काबिल होती हैं। एंड थस हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सोल्यूट टुवर्ड प्रोटोप्लास्ट। तो जो हमारे पास लिविंग पोर्शन होता है उसके अंदर ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, सेल वॉल एक्ट एज अ परमिएबल स्ट्रक्चर। सेल वॉल एक परमिएबल स्ट्रक्चर के तौर पर अमल करती है। कुछ सॉल्ट्स और सॉल्यूशन को एंड वाटर को अलाउ करती है प्रोटोप्लास्ट तक पहुंचने में। तो यहाँ तक का आज का हमारा टॉपिक है। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यहाँ हमने सेल वॉल को डिस्क्राइब किया है। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3.2.2, हेडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। जब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो से सेल वॉल स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये डायग्राम आपको हेल्प भी देगी सेल वॉल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। और चैप्टर 1 नंबर 1 में जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है एक मतलब वो भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। उसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ तक आपने सेल वॉल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को कंप्लीट कर लिया। इंतज़ार कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो।